नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। थाना कुंडा क्षेत्र में 27 जुलाई 2022 को पांडे कॉलोनी गोपीपुरा निवासी जगदीश उर्फ संधू का शव स्थानीय निवासी रमेश उर्फ पप्पू के धान के खेत से बरामद किए जाने के मामले में मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती द्वारा 22 मार्च 2023 को रमेश उर्फ पप्पू के खिलाफ हत्या करने के मामले में थाना कुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह और क्षेत्र अधिकारी अनुषा बडोला के निर्देशन में थाना कुंडा प्रभारी निरीक्षक विक्रम राठौर ने पुलिस टीम के साथ गहन कार्रवाई करते हुए उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त रमेश उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि मेरे द्वारा मृतक जगदीश उर्फ संधू को मजदूरी के 800 रुपए देने थे और जो पैसे मांगते समय मां बहन की गालियां देने लगा और मेरे द्वारा गुस्से में आकर मृतक जगदीश के सिर पर फावड़ा मार दिया गया था और उसकी मौत हो गई। गिरफ्त में आए अभियुक्त रमेश उर्फ पप्पू के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा खुलासा किया गया। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि सभी अपराध वर्कआउट होना चाहिए, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीजे महोदय द्वारा निर्देश रहता है कि ऑल क्राइम्स, हीनस क्राइम्स शुड बी वर्कड आउट। तो आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि एक पुलिसिंग में सेटिस्फेक्शन वाला दिन है कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, 2 साल से ब्लाइंड था एक केस, जो हत्या का मुकदमा रजिस्टर हुआ था काशीपुर थाने में, तो जिसमें प्रतापपुर चौकी क्षेत्र के निकट जो है एक पुलिया के निकट एक बॉडी मिली थी, जिसमें मृतक हमारा जगदीश उर्फ साधु है। उसका मात्र पुलिया के पास जो बॉडी मिली थी और सर पे चोट था। संभवतः ऐसा दिख रहा था क्योंकि वो शराब का बहुत ज्यादा नशे का आदी था और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने जाते हुए, किसी ने लड़ाई करते हुए कुछ भी नहीं देखा था। एवरीवन सबने मान लिया था कि ये पुलिया से नशे की हालत में गिर के मौत हुई। तो परिवार वालों ने संदेह के आधार पर 302 लिखवा दिया था। 2 साल ब्लाइंड चलने के बाद आज हमारे आईओ, जो इस केस का अभी आईओ है विक्रम राठौड़ और हमारा उसका सहयोगी है हमारा होशियार सिंह, इन दोनों की कड़ी मेहनत और एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का बदौलत आज उस केस का वर्कआउट हुआ है। हमने उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया था। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में प्रथम दृष्टया वहां पर रिपोर्ट तो ऑफिशियली नहीं आई थी, पर करने के दौरान उसको गुड कॉप बैड कॉप की एक अलग अलग तरीके से एक साइकोलॉजिकल पूछताछ करने के बाद वो भूल लिया। उसने 2 साल से जो क्रैक नहीं हुआ था उसने अपने आप क्रैक हो गया और उसका पूरा कन्फेशन ले लिया। कहानी ये निकलता है कि इन दोनों के बीच में पैसे का लेन देन था। वो मजदूरी का काम करता था हमारा मृतक, ये ठेकेदारी में काम करता है, खेतों को ठेके में लेता है, तो मजदूरी का पैसों का लेके थोड़ा हाथ तक हुआ, परंतु वो गाली देने का बहुत ज्यादा आदत था। एक आम छवि भी बनी हुई थी, अत्याधिक गाली देता है। तुरंत उसने बहुत ज्यादा गाली दे दिया कि उसकी मतलब परिवार पे, माता पिता पे, सबको इतना गाली देता है। इसको गुस्सा आ गया और पाटल से एक सर पे मारा और तुरंत वो लेट गया। उसके बाद इसने जो करा एक्टिविटी, ये वापस आकर मृतक के ही घर में बोला कि तुम्हारा पति तो वहां पे शराब के नशे में लेटा हुआ पड़ा हुआ, देखो गिरा पड़ा है वो नशे में पुलिया के नीचे। तो इन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई कई दिन पड़ा रहता है, ऐसा कई बार पड़ा रहता है, रात को उठ के आ ही जाएगा। इसने ये बात नहीं बोला कि उसने खुद ने मारा है ना। तो ये सब कुछ सब चुप हो गया। बाद में जब मुजरिमा रजिस्टर हो गया तब तो ये शांत हो गया, क्योंकि इसको पता था और कोई चश्मदीद तो गवाह है नहीं, कोई और बोलेगा तो है नहीं, ठीक है। तो इसने बिल्कुल साइलेंट हो गया। तो बड़े ही मुश्किल से 2 साल की कड़ी मशक्कत के बाद साइंटिफिक एविडेंस से ये चीजें क्रैक हुआ है। लाई डिटेक्टर टेस्ट तो एक बहाना है या जरिया है, परंतु उसके बाद जो दिशा पॉइंट आउट हुआ वो हमारा विवेचक की मेहनत से हुआ, बड़े अच्छी पूछताछ और इंट्रोगेशन की वजह से हुआ। टीम की इस प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए मैं बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सीओ अनुषा, अभय, एसपी की मार्गदर्शन और कुशल पर्यवेक्षण से ये 2 साल पुरानी मर्डर जो वर्कआउट हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए हैट्स ऑफ है। 1500 रुपए की कैश रिवॉर्ड है और इस टीम को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए विवेचक का नाम दिया जाए। थैंक यू। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।